हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इससे पहले हम लोग नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर को डीपली पढ़ चुके हैं, उनसे रिलेटेड सारे एग्जांपल्स और सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग इर्रेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम से ही है, रैशनल का उल्टा इर्रेशनल, यानी जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इर्रेशनल होते हैं। और रैशनल कौन होते हैं? जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाते हैं। तो इर्रेशनल की डेफिनेशन उसी से बनती है। इर्रेशनल इर्रेशनल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? दोज नंबर्स those numbers which can not be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q does not equals to 0 is called irrational numbers, are called, those लिखा था ना, तो are called irrational numbers. So those numbers which cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integers, इसको are called irrational numbers. यानी कि that is those numbers which are not rational called irrational, are called irrational. ऐसे नंबर्स को irrational बोला जाता है जिनको कि हम क्या नहीं कर सकते, P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब मैं आपको बताता हूं ऐसे कौन कौन से नंबर्स हम अपने सामने देख सकते हैं, ऐसे कौन कौन से नंबर है। तो बच्चों, सबसे पहले इस बात का ख्याल जो आया वो इंडियन मैथमेटिशियन बोधायन, जिनकी बोधायन थ्योरम बहुत फेमस है, जिसको कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी के नाम से भी पढ़ते हैं। पाइथागोरस से बहुत पहले बोधायन ने वो थ्योरम दे दी थी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ना कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो तो जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर बाकी के परपेंडिकुलर जो है और बेस जो है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये थ्योरम जो हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम के नाम से, एक्चुअली उससे बहुत पहले बोधायन ने ये थ्योरम दे दी थी और उसने स्क्वायर के लिए दी थी। उसने स्क्वायर के लिए बोला था कि हम अगर कोई भी स्क्वायर हम जब कभी भी बनाएं, स्क्वायर यानी कि 90 डिग्री के एंगल होते हैं स्क्वायर में ना, तो कोई भी स्क्वायर अगर हम बनाएं तो ये जो हाइपोटेन्यूज, ये जो इस पर डायगोनल बनता है, इससे हम दो राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दो अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बोधायन ने ये स्क्वायर की मदद से उसने दिया था। उसने बोला था कि जो स्क्वायर की साइड दोनों, ये जो दो साइडें होंगी, इनके स्क्वायर का सम डायगोनल के सम के इक्वल होगा। उसने बोधायन ने ये बता दिया था इस तरीके से। बाद में पाइथागोरस ने इस चीज को फॉर्मलाइज करके ट्रायंगल के लिए दिया, लेकिन पहला क्रेडिट बोधायन का है। तो बोधायन जब एक स्क्वायर बना रहे थे, एक स्क्वायर उन्होंने बनाया था बोधायन ने, मैं आपको अच्छे से स्क्वायर बनाता हूं एक। उन्होंने इस स्क्वायर में इस साइड को लिया 1 सेंटीमीटर, और अब स्क्वायर है तो सारी साइड 1 सेंटीमीटर की होंगी, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, हर साइड 1 सेंटीमीटर की होगी। अब उन्होंने अपनी थ्योरम अप्लाई करने की जब कोशिश करके ये वाला डायगोनल निकालना चाहा कि डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, तो वो इस बात पर पहुंचे कि जो डायगोनल, मैं इसको डी कह देता हूं, डी इक्वल्स टू डी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यानी 2 सेंटीमीटर आप कह लीजिए कि डी स्क्वायर 2 सेंटीमीटर है।
तो अब उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया कि ऐसा कोई नंबर वो ढूंढे, डी ऐसा कोई नंबर है ना जिसका स्क्वायर करने पे 2 आ रहा है। जैसे डी स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 36 लिखा रहता है तो हम क्या कहते हैं, 36 स्क्वायर रूट कर देते हैं डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और डी की वैल्यू 6 आ जाती है। तो अब बोधायन के लिए चुनौती थी कि ऐसा कौन सा नंबर मैं लाऊं जिसका स्क्वायर करके क्या आ जाए, 2 आ जाए, जिसका स्क्वायर करके 2 आ जाए। जैसे 1 का स्क्वायर करके तो 1 आ जाता है, और 2 का स्क्वायर करके तो 4 आ जाता है। तो बाकी जो बीच में 2 और 3 बचे वो किसके स्क्वायर से आएंगे, वो किसके स्क्वायर से आएंगे। अगर कोई डेसिमल वाला नंबर 1.2 1.3 ये सब लेने लगे, इनके स्क्वायर कर ले, इनके स्क्वायर तो डेसिमल वाले ही आएंगे, फिर वो इंटीजर तो आएंगे नहीं, 2 आना तो बहुत दूर की बात है ना। तो ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। बोधायन को ये बात समझ में आई कि ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, अब ऐसे बहुत सारे नंबर है। यहां पर ये डी की वैल्यू √2 पर आकर के रुक जाएगी, √2 की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, मतलब डेसिमल में आएगी, इंटीजर नहीं आ पाएगी, डेसिमल में आएगी। और वो ऐसा डेसिमल नंबर आएगा जो कि फिर बहुत आगे तक चलता ही रहेगा, बहुत आगे तक क्या होगा, चलता ही रहेगा। जब आप इसका √2 की कैलकुलेशन अगर आप कैलकुलेटर में भी करेंगे तो बहुत लंबे तक आपका ये चलता रहेगा, और उसके बाद भी आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये कभी खत्म होने वाली वैल्यू नहीं है, तो कभी खत्म ही नहीं होगी। और एक अजीब सा पैटर्न भी कुछ नहीं देखने को मिलेगा, रैंडम नंबर्स आ रहे होंगे, तो तब आप इसको p/q की फॉर्म में तब लिख नहीं पाएंगे। और ऐसे ही √3, √7, √5, √11 ये सारे के सारे प्राइम के जो स्क्वायर रूट हैं, इनमें से किसी का भी स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे नंबर हमारे कैसे नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये बात बोधायन को समझ में आई, और फिर वहां से इर्रेशनल नंबर की बात भी सामने आई कि इर्रेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। इनके अलावा और भी इर्रेशनल नंबर होते हैं, अभी हम इसको आगे देखेंगे। तो ये अब थोड़ा बुक की तरफ चलते हैं। आपको इर्रेशनल नंबर की मैंने डेफिनेशन बताई, बोधायन की प्रॉब्लम भी मैंने आपको बता दी। तो बोधायन ने माना कि जो √2 आया ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब इसका प्रूफ कैसे हुआ, कैन √2 बी रिटन एज ए रैशनल नंबर p/q, क्या p/q की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो इसके लिए फिर हमने प्रूफ किया, द प्रूफ ऑफ इर्रेशनलिटी ऑफ √2। इसका प्रूफ मैंने डिटेल्ड प्रूफ एक वीडियो बना रखा है, जो कि छोटा ही वीडियो है 15-16 मिनट का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये प्रूफ जो यहाँ पर दिया हुआ है बुक में, अब इस वीडियो में समझाऊंगा तो ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से ये जो प्रूफ है ये मैंने कंप्लीटली करवा रखा है कि क्यों √2 को p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि जब √2 को p/q की फॉर्म में हम लिखने जाएंगे, यानी √2 को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो इसके लिए वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, वहां से प्रूव हो जाता है √2 इर्रेशनल नंबर है। √2 के साथ ही फिर हम किसी भी नंबर को जो कि प्राइम है और उसका स्क्वायर रूट करना है, √3 हो चाहे √5, √7, √10, किसी भी नंबर को हम रूट के जो है किसी भी प्राइम के स्क्वायर रूट को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाते, और वो सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पाई। ये पाई जो है, इसके बारे में आपने क्लास 6th या 7th में जब सबसे पहले सर्कल वाला चैप्टर आया होगा मेंसुरेशन में, सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए या पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, तो वहां पर आपने पेरीमीटर 2πr और एरिया πr², सबसे पहले पाई इंट्रोड्यूस वहां पर आपके लिए हुआ होगा। तो ये बच्चों पाई उस समय भी बहुत सोच के लगता था पाई क्या है, और वहां हमको बता दिया जाता है पाई की वैल्यू 22/7। ये वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये पाई इसके आसपास होता है। ये जो 22/7 को आप जब सॉल्व करेंगे तो 3.14, और ये भी आगे चलता रहता है, तो 3.14 के समथिंग आता है। और पाई भी जब 2 डेसिमल प्लेस तक चलते हैं तो 3.14 ही होता है ना। तो इसीलिए इसको जो है 22/7 लिया जाता है, बट पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 और 3.14 नहीं है, दिस इज अप्रोक्सीमेटेड, ये आसपास है उसके। चलिए इसको पढ़ते हैं। अनदर फेमस इर्रेशनल नंबर इज पाई, द रेशियो, पाई होता क्या है, कहां से आता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2πr होता है ना, और ये 2r पाई ऐसे लिख देता हूं। 2r क्या होता है, उसका अगर एक सर्कल में ऐसे बना लूं तो 2r क्या होता है, ये डायमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू डायमीटर इंटू पाई होता है। तो पाई की वैल्यू क्या आती है, पेरीमीटर अपॉन डायमीटर, ये वैल्यू आती है पाई की। सरकमफेरेंस या पेरीमीटर कह लीजिए, सरकमफेरेंस कह लीजिए,
सर्कमफेरेंस अपॉन क्या, अपॉन डायमीटर। तो सर्कल्स, द रेशियो ऑफ सर्कल सर्कमफेरेंस टू इट्स डायमीटर, वैल्यू ऑफ पाई क्या होती है, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, अभी मैंने आपको करके दिखाया, ये पाई की वैल्यू होती है और ये हमेशा हर एक सर्कल के लिए कांस्टेंट रहती है 22/7 और 3.14। इसको अप्रोक्सीमेट करके चलते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू दरअसल पाई की नहीं होती। तो अब देखते हैं, फॉर सेंचुरीज मैथमेटिशियन sought better and better fractional approximation of pi. Aryabhatta in 499 CE gave the highly accurate approximation is 3927 by 1250. आर्यभट्ट ने ये अप्रोक्सीमेशन दिया था, जो आज हम 22/7 यूज कर रहे हैं, आर्यभट्ट ने ये अप्रोक्सीमेशन तब दिया था 499 CE में कि पाई की वैल्यू ये यूज करो। इसकी वैल्यू कहां तक होती थी, 3.1416, ये वैल्यू इसकी होती थी जब आप इसको डिवाइड करेंगे। तो आर्यभट्ट ने ये बोला था कि ये वैल्यू लेना ज्यादा सही है उस समय 499 CE में। उस समय 22/7 के बारे में भी किसी ने नहीं दिया था कि 22/7 और ज्यादा करीब है ना। बट स्टार्टेड दैट दिस वाज ओनली एन अप्रोक्सीमेशन, असन्ना, हिंदी में असन्ना, अप्रोक्सीमेशन, एंड इंडिकेटेड दैट एन एग्जैक्ट फ्रैक्शन कुड लाइकली नॉट बी फाउंड, कि कोई नहीं पाया जा सकता। हाउएवर बिकॉज पाई इज इरेशनल एज वाज फॉर्मली प्रूवन बाय लैम्बर्ट, लैम्बर्ट एक मैथमेटिशियन हुए, लैम्बर्ट ने 1761 में प्रूव करा कि जो पाई है ये एक ऐसा नंबर है, इरेशनल है, हेंस इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये तरीका प्रूव करने का था, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में करवा रखा है कि हम ये √2 को p/q लेट करके चलते हैं और आगे फिर प्रॉब्लम आने लगती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि √2 को p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये लैम्बर्ट ने प्रूव कर दिया था। तो अब ये इस बात की तो किसी को नहीं थी प्रॉब्लम कि अब ये p/q के फॉर्म में तो नहीं आ सकता, क्योंकि प्रूव हो गया एक बार, तो फिर उसको डिस्प्रूव करना इतना आसान काम तो नहीं है कि p/q की फॉर्म में अब ये नहीं लिखा जा सकता। दैट मीन्स इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर। लेकिन फिर उसके अप्रोक्सीमेशन पर लोगों ने काम करना शुरू किया कि कौन सबसे ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू तक अप्रोक्सीमेट कर सकता है। आर्यभट्ट ने ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट की, इसके बाद भी बहुत आगे तक डेसिमल प्लेसेस तक आज कंप्यूटर ने कैलकुलेट कर लिए, कंप्यूटर ने पाई की वैल्यू। पर उस समय जब कंप्यूटर नहीं थे या कैलकुलेटर्स नहीं थे, तो तब लोग फॉर्मली ये चीजों को करते थे। So however pi is irrational, that was formally proven by Lambert in 1761. No single fraction can ever provide a perfect formula for pi. pi के लिए कोई भी फ्रैक्शन उसके इक्वल नहीं हो सकता परफेक्टली। अप्रोक्सीमेट करने के लिए 22/7 या फिर आर्यभट्ट का ये दिया हुआ ये वाला नंबर है, सही है, लेकिन परफेक्टली कोई भी फ्रैक्शन पाई के इक्वल नहीं हो सकता। ये लैम्बर्ट के प्रूफ से ये बात सामने आ चुकी थी। लेकिन an exact formula for pi was first unlocked in 14th century by माधवा ऑफ संगमग्रामा। संगमग्राम के माधव जो थे मैथमेटिशियन थे इंडिया के, हु लॉन्च द केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स अपने आप में एक बड़ा उस समय इंस्टीट्यूशन था। तो वहां माधव ने इसको पाई के लिए एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश की थी और वो सक्सेसफुल भी हुए थे। माधवा रियलाइज्ड दैट टू एक्सप्रेस एन इरेशनल नंबर यू कैन नॉट यूज अ सिंगल फ्रैक्शन। किसी भी इरेशनल नंबर को बनाने के लिए आप एक फ्रैक्शन ओनली आप यूज नहीं कर सकते, वो फ्रैक्शन तो उसको लिमिट कर देगा उसकी वैल्यू, क्योंकि उसके फ्रैक्शन की वैल्यू जब उसका एक्सपेंशन आप डेसिमली करते हैं फ्रैक्शन का, तो वो तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा ना, या फिर उसमें कोई पैटर्न दिखने लगेगा। लेकिन माधव ने समझ लिया that to express an irrational number you cannot use a single fraction, you must use an infinite sum। infinite sum मतलब एक कोई सम जो चलता रहे, है ना। इसने ये पाई के लिए ये फॉर्मूला बनाया, पाई इक्वल्स टू 4 into 1 minus 1/3 1 minus 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7। अब ये क्या है, प्राइम्स है, प्लस 1/11 माइनस 1/13। इस तरीके से ये आगे उसने कहा कि ये चलता रहेगा, ये सम इस तरीके से चलता रहेगा, ये खत्म ही नहीं होगा कहीं। तो पाई की वैल्यू भी कभी खत्म नहीं होने वाली है, इसको आप आगे आगे तक सॉल्व करते रहो, पाई की वैल्यू आपको मिलती रहेगी जितने प्लेस डेसिमल के आपको चाहिए। तो माधव ने इस तरीके से दिया। वी नो व्हाट इट मीन्स टू ऐड 200 और इवन 1 लाख टर्म्स। हम ये जानते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे जोड़ें, बट हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को परफेक्टली नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है ना, वो कभी खत्म नहीं होंगे। आपने कहा मैंने 10
10 तक जोड़ दिए, लेकिन कोई कहेगा कि 11 भी जोड़ो, फिर अगला कहेगा 12 भी जोड़ो। आपने कहा मैंने 1 करोड़ तक जोड़ दिए, तो 1 करोड़ तक जोड़ दिए, कोई कहेगा 1 करोड़ 1 को जोड़ो अब। तो इस तरीके से तो कभी खत्म नहीं होगा। तो उसी तरह पाई की वैल्यू भी कभी रुकती नहीं है, हम उसके और पास और पास और पास पहुंचते जाते हैं, पर वो कभी खत्म नहीं होने वाली, वो डेसिमल के बाद तक आगे तक चलती रहेगी। इसी तरीके से ये जो सारे ही इर्रेशनल नंबर है, सारे ही इर्रेशनल नंबर है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन इसको कहा जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता। तो इस बेस पर किसी भी नंबर को दो हिस्सों में बांटा जाता है। कोई भी नंबर दो तरीके का हो सकता है। A real number can have two types based on a number can have two types based on decimal expansion। कि किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है उसके आधार पर उसके टू टाइप्स हो सकते हैं। पहला टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें क्या होता है, ए डेसिमल एक्सपेंशन which terminates after finite number of decimal places। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 1/5। जब आप इसको एक्सपेंशन करोगे तो 5 का डिवाइड 1 से करोगे, तो एक पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 2 जा 10, इसकी वैल्यू कितनी आई 0.2। ये खत्म हो गई ना यहीं पर वैल्यू। अगर आप वहीं 1/6 करें तो ये आ जाएगा, पॉइंट लगाया आपने 1 में, क्योंकि डिवाइड नहीं होता, पॉइंट लगाया, 6 1 जा 6, 10 - 6 4 आ गया, राइट। फिर आपने डिवाइड नहीं जाता तो 0 लगाया, 6 6 जा कितना आ जाएगा, 6 6 जा 36, फिर 4 है ना, तो ये तो 4 4 आता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो ये वाला तो खत्म नहीं होगा। और मैं कोई ले लेता हूं, जैसे आप ले लीजिए क्या लेंगे, 3/6 ले लीजिए, तो 6/3 करेंगे तो 6 5 जा 30। मैं चाह रहा था कोई ऐसे 2 प्लेसेस तक जाए, जैसे 4 1 ले लीजिए, तो 4 2 जा 8, तो 1/4 का क्या आएगा 0.25। तो इस तरीके से कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, कुछ रियल नंबर ऐसे होते हैं जो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं जो कि टर्मिनेटिंग होता है। अब हम इनको भी टर्मिनेटिंग ही कह सकते हैं, जैसे 4/2, तो 4/2 का 2 2 जा 4, 2 आ गया, टर्मिनेट हो गया ना एक्सपेंशन। या इसी तरीके से 8 क्या ले लीजिए, 4 ले लीजिए, तो 4 2 जा 8, ये आ गया। 120/6 ले लीजिए तो कितना आ गया, है ना। तो इस तरीके से ये सारे के सारे कैसे एक्सपेंशंस हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, तो ऐसा एक्सपेंशन जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाए। अब इसमें तो डेसिमल की यूज ही नहीं हुई है, तो 0 0 है ना, और जिनमें डेसिमल का यूज हुआ वो कुछ प्लेसेस आने के बाद वो खत्म हो गए, वो आगे नहीं होने लगे, फिर 0 ही आने लगा। तो ऐसे सारे एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरे टाइप का हो सकता है कौन सा, दूसरे टाइप का होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नाम से ही आप समझ सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो खत्म ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं 1/6। अब इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी, आप ऐसे लिख लीजिए कि डेसिमल एक्सपेंशन विच कैन नॉट टर्मिनेट और एंड आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जो कि कभी भी किसी फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के बाद खत्म नहीं होता। विच कंटिन्यूज ऑलवेज, जो कि हमेशा कंटिन्यू रहता है। अब इसका जब आप एक्सपेंशन करने की कोशिश करेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो आपने डिवाइड करा तो पॉइंट लगाया, क्योंकि 1 में डिवाइड होता नहीं है, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 6 1 जा 6, 4 आया। अब 4 में डिवाइड नहीं होता तो फिर आपने 0 लगा दिया, 6 1 जा 6 6 जा 36, 4 आ गया। फिर आपने 0 बढ़ा दिया,
फिर 6 बार में करना पड़ेगा, और ये फिर 36 आएगा, फिर 4 आया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 36। तो मतलब ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। देखो खत्म होगा क्या ये कभी? ये तो चलता ही रहेगा, 4 आता रहेगा, आप 0 बढ़ाते रहेंगे, 6 6 36 करते रहेंगे, ये चलता ही रहेगा, है ना। तो ये जो 1/6 है, इसका एक्सपेंशन क्या आया? 0.1666666, और ये 6 क्या है? चलता ही जा रहा है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा। तो ऐसा एक्सपेंशन क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरीके से आप और भी किसी नंबर का करना अगर शुरू करें, किसी भी नंबर का आप कर लें, आप चाहें तो, आपकी मर्जी है। 2/15 का आपने करने की कोशिश करी, तो 15 का आपने किया, तो 15 का आपने किया तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 में डिवाइड नहीं जाता, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 15 बन जा 15, 5 आएगा, 15 दूनी 30, 15 तियां 45, 5 आएगा, फिर 15 तियां 45, 5 आएगा, फिर 15 तियां 45। तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा। तो 2/15 की वैल्यू क्या आई? 0.13333, और ये 3 बस अब आता ही रहेगा। तो एक बात आपने ध्यान दी, ये जो दो डेसिमल एक्सपेंशन मैंने लिखे 1/6 और 2/15, 1/6 का मैंने लिखा तो ये आने लगा 0.16666, और ये चलता ही रहा। और अगर 2/15 का करूं तो 0.13333। एक और करके दिखाता हूं, एक और मेरा मन कर रहा है करने का, 1/7 करके दिखाता हूं। 1/7 कर रहा हूं तो 7 से 1 को डिवाइड करेंगे ना, 7 का 1 में डिवाइड करके दिखाता हूं। आपने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 का कर रहे हैं, ठीक है। 7 बन जा 7, 10 में 7 गया 3, फिर 7 चौके 28, कितना आएगा? 2, 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 दूनी 14, 7 2 जा 14, 6 आएगा, 7 अट्ठे 56, 4 आएगा, 7 दूनी 14, 7 7 चौके 28, 7 पंजे 35, यहाँ पे कितना आएगा? 5, फिर 5 0, 7 पंजे 35, 7 6 जा 42, फिर 8 आया, 0 आपने बढ़ाया, फिर क्या होगा? 7 दूनी 14, 7 के 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 अच्छा कुछ गड़बड़, 0 तो बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। जब 8 आ गया तो अब तो इसको 7 डिवाइड कर सकता है ना, तो 7 बन जा 7, 8 में 7 गया 1, और फिर आप 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 1 में तो जाता नहीं, तो 7 बन जा 7, राइट। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ये गड़बड़ हुई है ना, 7 7 जा 49 भी तो होता है। 7 7 जा 49, यहाँ आ गया 1। अब 1 में नहीं होता तो फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 1 जा 7, फिर बचा 3, 7 4 जा 28, फिर बचा 2, 7 3 जा 7 4 जा 28, सही तो करा था, 7 4 जा 28, फिर 7 दूनी 14 फिर से। तो एक बात आप देखिए, जब आप 1/7 का कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0.1, आगे इसके भी चलता रहेगा, 6 आएगा, फिर और चलता रहेगा, तो इसका क्या आ रहा है? 142857, और फिर ध्यान से देखो 142 आ गया, उसके बाद जब 6 आपने लिखा तो 6 तो यहां पर भी आया था, फिर आपने 0 बढ़ाया था तो 5 आने लगेगा, 7 5 जा। तो आप देखेंगे कि ये 142857 यहां तक आया, 142857 यहां तक आया, उसके बाद फिर 1422857 इसी तरीके से आने लगा है, फिर इसके आगे भी 1422857 इसी तरीके से ये आने लगेगा हर बार। तो आप देखिए 142857, फिर 142857, और इसी तरीके से ये डेसिमल एक्सपेंशन आगे भी आता रहेगा 1428। यानी कि हम देख रहे हैं कुछ नंबर्स ऐसे हैं हमारे पास, कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, उनके डेसिमल एक्सपेंशन थोड़े टाइम बाद रिपीट होने लग रहे हैं। जैसे कि हमने 1/6 में भी देखा, जो कि 1/6 का भी जब डेसिमल एक्सपेंशन देखा तो क्या हुआ, ये जो 1/6 था इसमें जब एक्सपेंशन किया तो 0.16, उसके बाद ये 16 के बाद ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो टर्म रिपीट हो रही है उसके बाद बार लगा देते हैं, इससे हम ये समझते हैं बार से कि ये 6 जो है ना, ये आगे चलता रह रहा है, ये कभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे ही इसमें 0.13 बार, राइट। इसी तरीके से ये जो 1/7 आया, इसमें 0.1428
57 1824 142857 142857 यही बार बार रिपीट हो रहेगा, तो इसके ऊपर बार लगा दिया। इसका क्या मतलब है कि ये 142857 फिर वही आ जाएगा 142857 फिर वही आ जाएगा 142857, है ना। तो ये कुछ खास तरीके के हैं। लेकिन इससे हटके अगर आप कुछ ऐसे नंबर ले लें जैसे √2, जैसे √2 एक ऐसा नंबर है, यहां पर दे रखा है एक्सपेंशन। अब ये आप देखिए 14 √2 का 1.41421356237309504888 कोई पैटर्न नहीं है, कुछ भी चेंज होता जा रहा है, अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे नंबर्स को बोला जाता है। लेकिन इसमें एक खास बात है कि जो ऐसे डेसिमल, कुछ एक्सपेंशन ऐसे थे जो रिपीट हो रहे हैं, जो कुछ टर्म बाद रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहले होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये दो पार्ट होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले कौन से हैं, जो आफ्टर सम टाइम रिपीट होने लग रहे हैं, जैसे 1/6, तो इसका 0.16 के ऊपर बार लग गया, यानी कि ये 1.6666 ये चलता ही रहेगा। या फिर जैसे 1.7 का हमने किया, क्या वैल्यू आई थी वहां पर 0.142857, 0.142857 ये यही वैल्यू अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहेगी। तो ऐसे कौन से, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन है, जैसे √2, जैसे पाई, जैसे √3, इनके डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी खत्म नहीं होते, इनके डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी खत्म नहीं होते। तो आपने एक बात गौर करी, जब भी मैंने कोई रैशनल नंबर लिया, जैसे 1/5 लिया, 1 क्या लिया था, 1/6 का थोड़ी ना आ रहा था, 0.2 क्यों लिखा है यहाँ पे मैंने, पता नहीं क्यों लिखा है ना, 1/5 या फिर 1/4 या फिर 1/6, ये जितने भी मैंने रैशनल्स लिए थे जो p/q की फॉर्म के थे, उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो गया, या तो टर्मिनेट हो गया, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कैटेगरी में आया, रिपीट होने लगा, आफ्टर सम टाइम रिपीट होने लगा, है ना। तो एक नोट यहां से आप लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स always have what, terminating or non-terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन। कभी भी अगर रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसका हमेशा ही या तो टर्मिनेट हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। और इररेशनल नंबर, जो भी इररेशनल नंबर होंगे, इररेशनल नंबर्स ऑलवेज हैव डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग। ना ही उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। आपने एग्जांपल देख लिया √2 और पाई, ये इनके डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी रिपीट नहीं होते, ठीक है। तो यहां पर ये बात थी इररेशनल नंबर की, मेन बातें हमने यहां पर जानी। और इसके बाद हर एक रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसका मेथड मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये हमने यहां पर बात कर ली कि
रैशनल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, या तो टर्मिनेट हो जाएगा, इट टर्मिनेट्स, फॉर एग्जाम्पल द डिवीजन इवेंचुअली लीव्स अ रिमाइंडर जीरो, मतलब रिमाइंडर कभी ना कभी तो जीरो आ ही जाएगा और स्टॉप हो जाएगा एक्सपेंशन। जैसे 3/8 का हमने 1/2 और इन सब का करके देखा, या और या तो ये रिपीट होगा, यानी रिपीट होने लगेगा। जैसे 5/11 इन्होंने किया है तो 0.454545 बार बार रिपीट होने लगा, है ना। तो रैशनल का हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, हमेशा रिपीटिंग होगा, हमेशा कैसा होगा, रिपीटिंग होगा, या फिर टर्मिनेटिंग होगा, या टर्मिनेट हो जाएगा। जबकि इर्रेशनल नंबर्स में खासियत ये होगी कि इर्रेशनल नंबर्स possess डेसिमल एक्सपेंशन दैट नेवर एंड, नेवर रिपीट, ना ही रिपीट होता है ना ही एंड होता है। नो ब्लॉक, नो पैटर्न दैट लूप्स फॉरएवर, कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं चलता कि जो हमेशा चलता रहे। पैटर्न का मतलब रिपीट होना, है ना। तो ये इर्रेशनल नंबर की बात थी। तो इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर, ये दो मेन नंबर हमारे पास अब हमारे हायर क्लासेस में आ जाते हैं। और द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो अब रैशनल और इरेशनल नंबर किस में आ गए, रियल नंबर में आ गए। मतलब कोई भी नंबर रियल नंबर होता है हमेशा। रियल नंबर के फिर दो टाइप होते हैं। कोई भी नंबर, चलो मैं एक चार्ट बना देता हूं। कोई भी नंबर होता है वो होता है रियल नंबर हमेशा। इस रियल नंबर के अंदर दो नंबर आते हैं, कौन कौन से, रैशनल एंड इर्रेशनल। रैशनल एंड इर्रेशनल। रैशनल में डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है वो चलो फिर बता दूंगा। रैशनल में कौन कौन से आते हैं, नेचुरल आते हैं, सारे नेचुरल नंबर रैशनल होते हैं। इंटीजर्स आते हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल होते हैं। और सारे फ्रैक्शन आते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रैशनल के अंदर सारे के सारे नेचुरल आ गए, सारे के सारे फ्रैक्शंस आ गए, सारे के सारे इंटीजर्स आ गए, नेचुरल, ये सारे ही नंबर यहां पर रैशनल्स में आ गए। तो इन रैशनल नंबर की खासियत क्या होती है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो रिपीटिंग हो, या तो टर्मिनेटिंग हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है यानी खत्म हो जाता है। जैसे 1/2 इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.5, या फिर रिपीटिंग होता है। टर्मिनेट नहीं होता, रिपीट होने लगता है। जैसे हमने 1/6 का एग्जांपल देखा था, तो 0.16 इसी तरीके से चलता जा रहा था, यानी 0.16। इस तरीके से या तो इनका टर्मिनेटिंग हो सकता है या रिपीटिंग होता है। इर्रेशनल नंबर का कोई टाइप नहीं होता, इर्रेशनल नंबर अपने आप में टाइप है। इसमें एग्जांपल आपको √2, पाई, √5, √7 ये सारे नंबर्स मिल जाएंगे, जो कि क्या है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता, खत्म भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते डेसिमल एक्सपेंशन में। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं, इर्रेशनल नंबर हो जाते हैं। किसी भी रैशनल नंबर को, रैशनल को अगर रैशनल में सम करें तो रैशनल ही आता है, रैशनल को रैशनल से इंटू करें तो रैशनल आता है, रैशनल को रैशनल से माइनस करें तो रैशनल आता है, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करें तो भी रैशनल आता है। लेकिन अगर इर्रेशनल को इर्रेशनल में ऐड करेंगे तो इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। √2 में √4, √5 को ऐड करेंगे तो इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। चलिए इसके बारे में आगे की क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। आज बस इतना ही कि आज हमने जाना रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इर्रेशनल नंबर की जो कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं और डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं ये हमने समझे। अगले वीडियोस में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो आपकी अगली है जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात की गई है, वो एक्सरसाइज को हम अगले वीडियोस में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके सवाल आप पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।